अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। कहाँ रख दिए हम? हाँ, ईरा मिल गया। माँ, ये जगह तो बिल्कुल कबाड़ खाना है। यहाँ तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। एक यही तो काम है जो हम अच्छे से कर सकते हैं। शुरू हो जाओ, चलिए। अरे ना माँ, हम पानी लेकर आते हैं। हम पी के आते हैं। चल बुलबुलिया, शुरू हो जाओ। बहुरिया, तू अपनी सफाई में लग, हम अपनी हाथ की सफाई में लगते हैं। गुडुआ को याद दिलाने का वक्त आ गया है कि उसकी असली बीवी कौन है। दादी अकेली, चलो उनसे बात करके ना उनका दिल जीतने की कोशिश करते हैं। यू आर राइट ब्रो, दादी के आसपास जंगली बहनें भी नहीं है। जंगली बहनें नहीं, बिल्लिया बोल, बिल्लिया। चल दादी, आप यहाँ यूं अकेली क्यों खड़ी है? अरे बस ऐसे ही पुरानी यादें ताजा कर रहे हैं। कुछ दिन पहले तक तो तुम लोगों को ये भी नहीं मालूम था ना कि तुम्हारी कोई दादी भी है, भूआ भी है। तो फिर तुमको तो अपने दादाजी के बारे में कुछ भी मालूम नहीं होगा। तो चलो हम तुम्हें तुम्हारे दादाजी का फोटो दिखाते हैं। वाह दादी, हम दादाजी की फोटो जरूर देखना चाहेंगे। प्लीज हमें दादाजी की फोटो दिखाइए ना। हाँ, ये देखो, ये रहे तुम्हारे दादाजी। वाह, पर्सनालिटी हो तो दादाजी जैसी। तुम लोग हमरे पोते हो, अपने बाप के राज दुलारे हो। लेकिन शादी तो हमने रंजू और गुडुआ की ही देखी है। तुम्हारी माँ से तो गुडुआ ने चुपके से भाग के शादी की थी।
इसलिए हमारे पास तो बस यही फोटो हैं। ये सब क्या है मिश्रा जी? इसे देखकर हमारा दम घुटता है। ये मनहूस तस्वीर यहाँ पे कैसे आई? अम्मा कौन सा एल्बम बच्चों को दिखा रही हो? बस ऐसे ही फुर्सत में थे तो पुरानी यादें खंगाल रहे थे, तो बच्चे आ गए। सोचा कि हम इनको अपने दादाजी के फोटो दिखा दें। अरे अम्मा वो सब ठीक है, लेकिन हमरे और रंजू की शादी। हमारा मतलब है ये फोटो दिखाने की क्या जरूरत थी? ये रिश्ता हमरे लिए गलती के सिवा और कुछ नहीं है। तो क्या दिखा रही हैं आप? अरे तकलीफ होता है। अरे ये फोटो तुम्हारे पास कैसे आ गई? हम तो बच्चों को तुम्हारे बाप के फोटो दिखा रहे थे। अम्मा फुर्सत में बैठकर बीते कल की अच्छी बातें याद की जाती हैं, ना कि गलतियां। और हाँ, ये क्या कम है कि अपने ही घर में हमें उस गलती को रोज रोज देखना पड़ता है। और गुडुआ, बीते कल में हुई कौन सी बात गलत थी और कौन सा गुनाह, इसका फैसला समय करेगा। और ऐसी कौन सी गलती है जो तुम्हें रोज रोज देखनी पड़ती है? और अगर इशारा तुम्हारा हमरी रंजू की तरफ है तो सुन लो, वो गलती नहीं, वो हमरी बहुरिया है, हमरा गर्व है। और बेटा, तुम बीते हुए कल की तरफ पीठ करके खड़े हो सकते हो, लेकिन सच्चाई नहीं बदल सकती। तू रंजू की 4 बेटियों का बाप है। ये तुम कैसे अपने और उसके रिश्ते को गलती कह सकते हो? शादी मन से नहीं हुई, पर बच्चे तो मन से हुए थे ना। लकी विकी, तुम अपने कमरे में जाओ। ये सब तुम्हारे सुनने की बात नहीं है। अम्मा, जिन्हें आप मेरी बेटियां कह रही हैं ना, वो तो अपना नाम के साथ हमारा नाम भी नहीं जोड़ना चाहती हैं। अपने आप को रंजू की बेटियां कहती हैं। अरे वो तो हमको अपना बाप भी नहीं मानती। ये तो सब जानती हैं ना। और अम्मा, जितनी पुरानी गठरी खोलोगे ना, उतना ही गंद फैलेगा। अरे हम तो कहते इस बात को नहीं छोड़ दो।
अम्मा जी, अम्मा जी, आपको ये फोटो और एल्बम लेके यहाँ नहीं आना चाहिए था। अरे भौरिया, हम तो बच्चों को अपने दादाजी का फोटो दिखा। अम्मा जी, आप चलिए यहाँ से। चलिए। एक मिनट हमारी बात सुनिए। चलो बहुरिया। परेशान मत हुई सुना। अम्मा जी जब ठंडे दिमाग से सोचेगी तो उन्हें समझ में आ जाएगा कि आप जो कुछ भी कह रहे थे सच कह रहे थे। अम्मा जी को जल्द से जल्द अपने पलड़े में लेना होगा। अम्मा जी और रंजू के भरोसे को तोड़ना होगा। एक बार अम्मा जी रंजू से अलग हो जाएगी ना, फिर रंजू 1 मिनट भी ललिता निवास में नहीं टिक सकती। अम्मा जी, जब वो इस शादी को शादी नहीं मानते तो आप काहे गई थी एल्बम लेके उनके पास? बहुरिया, हम कितनी बार बोल चुके हैं कि हम तुम्हारी सास है, तुम हमारी सास बनने की कोशिश नहीं करो। हम नहीं गए थे कहीं। हमको तुम्हारे ससुर का ख्याल आया तो हम फोटो देखने बैठ गए, और फिर कमरे में घुटन हो रही थी तो हम बाहर चले गए। फिर हाँ, लकी भी की याद है। वैसे हम देख रहे हैं आजकल तुम हमारे हर काम में दोष निकाल देती हो। नहीं अम्मा जी, हम काहे दोस्त निकालेंगे? हम तो आप ही से सीखे हैं सब कुछ। हम केवल इतना कह रहे हैं कि आपके लिए हम आपकी बहुरिया हैं, लेकिन उनके लिए हम एक गलती और हमेशा गलती ही बने रहेंगे। आप कुछ भी कर लेंगे, इस बात को आप ना ही बदल सकती अम्मा जी। हम तुम्हारी बात समझते हैं बहुरिया, लेकिन गुडुआ की जिंदगी की गलती तुम नहीं, वो ललिता है, और उसकी गलती हम सुधार के रहेंगे। जाओ, जाके अपना काम करो और हमें अपना काम करने दो। तुम्हारे ससुर इस भरोसे दुनिया छोड़ कर गए थे कि एक दिन हम तुम्हें और गुडुआ को एक कर देंगे, और हम उनका ये अधूरा सपना जरूर पूरा करेंगे। फुर्सत में बैठकर बीते कल की अच्छी बातें याद की जाती है, ना कि गलतियां। तू रंजू की 4 बेटियों का बाप है। शादी मन से नहीं हुई, पर बच्चे तो मन से हुए थे ना। मॉम, आर यू ओके? हाँ, यस। दादी उस एल्बम को लेकर आपको एम्बैरेस फील कराना चाह रही थी ना? हाँ, लेकिन तुम्हारे डैडी ने टेबल टर्न कर दिया ना। मैंने कहा था ना, ये सारे थोपे हुए रिश्ते हैं तुम्हारे डैडी पर, और आज ये प्रूव भी हो गया। अगर ऐसा है तो फिर आपको तो खुश होना चाहिए। हाँ, मैं खुश हूँ, लेकिन पूरी तरह से खुश तब होंगी जब मैं मेरे मकसद में कामयाब हो जाऊंगी। ये लो,
मॉम, आपको तो पता है ना कि हम दोनों को मलाई नहीं पसंद है। पर तुम्हारी दादी को तो बहुत पसंद है ना, और वो इसे चीनी के साथ खाती है। सच में? दादी मलाई चीनी खाती है? तुम दोनों जाओ और दादी को ये खिलाओ। एक बार दादी का दिल जीत लिया ना तो रंजू खुद ब खुद हार जाएगी। लेकिन एक बात याद रखना, जो भी करना दिल से करना, हारने का हमारे पास ऑप्शन नहीं है। ओके मॉम। ऑल द बेस्ट। ठीक है मॉम। मैडम जी, आपकी सास तो सुपारी की तरह है, बाहर से भी सख्त और अंदर से भी। पर कितनी भी सख्त सुपारी हो ना, प्यार के सरोते से टूट ही जाती है। और मेरे करण अर्जुन वो सरोते हैं। एक बार अम्मा जी टूट गई ना तो रंजू की कमर तो खुद ब खुद टूट जाएगी। दादी अकेली, आई थिंक इट्स द राइट टाइम टू टॉक। दादी, क्या हम अंदर आ सकते हैं? हाँ, आ जाओ अंदर। चल। कहाँ लेके आए हो? दादी आपकी फेवरेट मलाई चीनी है, हमें आपके टेस्ट के बारे में सब कुछ पता है। दादी, हम दोनों ना आपको सॉरी बोलना चाहते हैं क्योंकि हमारी वजह से डैड और आपकी। देखिए दादी, हमें ना कान पकड़ के आपसे माफी मांग रहे हैं, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। तुम लोग काहे कान पकड़ रहे हो? तुम लोगों का दोस्त थोड़ी ना है। तुमरे बाप ने गलती की है, वो भी तुमरे पैदा होने से पहले की थी। और सच कहें तो तुम्हारी माँ में लाख बुराई सही, लेकिन एक बड़ी अच्छाई है, उसने हमें दो पोते दिए हैं, वो भी इतने प्यारे प्यारे। तो फिर दादी, अपने पोते के हाथ से ये मलाई चीनी नहीं खाएंगे आप? अरे काहे नहीं खाएंगे, ला। अरे वाह, मलाई वो भी मोटी वाली, ये तो आपको बहुत पसंद है। अरे आ गए बच्चों। हाँ दादी, माँ कहाँ है? तुम्हारी माँ पीछे स्टोर में सफाई कर रही है, बुलबुलिया भी साथ में है। बहुत अच्छी बात है ये। दादी, आप ये क्या खा रही हो? अरे मलाई खा रहे हैं, और का? मलाई चीनी। हमरी बुलबुलियां तो इस जगह का नक्शा ही बदल दिया है। अरे माँ, हमने अकेले थोड़ी ना कुछ भी किया है, आप भी तो थी हमारे साथ। बस अब जल्दी से पूजा करेंगे, फिर नजमा सामान लेके आएगी ना, वो भर के काम शुरू करेंगे। आपको नया ऑर्डर मिला है माँ? हाँ, बाबा गरीबनाथ की दया से एक छोटा सा ऑर्डर मिला है यूनिफॉर्म सिलने का। बस जल्दी से काम शुरू करना है। माँ एक बात कहे, ये साफ सफाई करने के बाद ना हमारे पेट के चूहे भरतनाट्यम करने लगे हैं। चलो उनका इंतजाम करते हैं, आओ। दादी, आप क्या खा रही हो? मलाई। पर दादी, आपके पास ये मलाई कहाँ से आई? ये हमारे पोते लाए हैं, और का? इनको हमारी पसंद नापसंद सब मालूम हो गया है। आओ टिया खाओ ना, एक चम्मच देखो। हमें बहुत पढ़ाई करनी है, कल से एग्जाम शुरू हो रहा है ना। आप मलाई चीनी खाइए, हम माँ को नहीं बताएंगे। अरे वाह, तुम तो पढ़ाई को लेके बहुत सीरियस हो। वैसे इतनी पढ़ाई करके क्या बनना चाहती? अभी डिसाइड नहीं किया। फुटबॉलर और एस्ट्रोनॉट के बीच में कंफ्यूजन है, या शायद हम शालू दीदी की तरह जॉब भी कर सकते हैं। शालू दीदी जैसा जॉब? हाँ। हाँ, हमारी शालू दीदी बहुत काबिल है और वो बहुत अच्छा जॉब करती है, हम सब उन पर प्राउड है। अच्छी जॉब का मतलब मजदूरी करना होता है क्या?
क्या बकवास कर रहे हो आप लोग? हमारी दीदी मजदूरी नहीं करती, वो अकाउंटेंट है। तुम्हारी दीदी है ना झूठ बोलती है, और तुम भी है ना अपनी दीदी की तरह झूठी बनोगी। हमारी दीदी हमसे झूठ कभी नहीं बोलेगी। अरे तुम लोग बकलोल हो का? हाँ? ये छोटी छोटी बच्चियों को तंग कर रहे हो। अरे दादी, हम तो सिर्फ मजाक कर रहे थे। इसे मजाक करना नहीं, मजाक उड़ाना कहते हैं। भगवान ने शरीर में दिमाग सबसे ऊपर दिया है, इस्तेमाल करना सीखो। दादी हमने कुछ गलत नहीं कहा। चलिए छोड़िए, जाने दीजिए अब इस बात को। गलत नहीं का मत बल। अरे क्या जानते हो तुम हमारी सालू के बारे में? अरे दादी, आप तो जानते ना कि डैड की कितनी इज्जत है मुजफ्फरपुर में। हाँ? और ये इज्जत है ना उन्होंने कड़ी मेहनत से कमाई है, लेकिन शालू ने सारी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी। हाँ किया हमारी सालू ने ऐसा? देखिए दादी, हम कहना तो नहीं चाहते, लेकिन शालू ने किसी ऑफिस में ना अकाउंटेंट नहीं है, बल्कि कंस्ट्रक्शन साइट पे है ना, मजदूरी करती है, ईंट और सीमेंट सर पे उठाती है।